आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केसीआर निजाम जैसी बादशाहत लाने के थे ख्वाहां, मीट दी प्रेस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का तासुर। बीआरएस से मिले डी नागेंदर और चेवड़ला के एमपी रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और बड़ा झटका। किसानों को रैतु बीमा नहीं, फसल बीमा की है जरूरत। शब्बीर अली ने बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान का जायजा लेने के दौरान किया तबसरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूस में जांबहक हैदराबादी की नमाज जनाजा में की शिरकत। सदर मजलिस ने शहीद के लवाहिकीन को दिया दिलासा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि साबिक सीएम केसीआर ने तेलंगाना में निजाम जैसी हुक्मरानी मुसल्लत करने की कोशिश की। तेलंगाना स्टेट यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से इतवार को मुनक़िदा मीट दी प्रेस प्रोग्राम से चीफ मिनिस्टर ने खिताब किया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि केसीआर की हुक्मरानी निजाम के दौर में नजर आने वाली आमिराना हुकूमत से मुशाबहत रखती है। इन्होंने जमहूरियत को नजरअंदाज करने और अवाम की आज़ादी की तौहीन करने का केसीआर पर इल्जाम लगाया। మీకు స్వేచ్ఛ అనేది లేదు, మీరు వెట్టి చాకరీ కట్టు బానిసత్వానికి లోబడి ఉండాల్సిందే అని చెప్పి చంద్రశేఖరరావు గారు చెప్పిండు. వారి ఎన్నికల ఉపన్యాసాలను మీరు సరళని గమనించండి. ఎన్నికల విధానాన్ని, ఆయన నిర్వహించిన విధానాన్ని, ఆయన విశ్లేషించిన విధానాన్ని మీరు ఒకసారి గమనించండి మీడియా మిత్రులుగా. ప్రతిసారి నేను కాళేశ్వరం కట్టినా, దళిత బంధు ఇచ్చినా, రైతు బంధు ఇచ్చినా, కళ్యాణ లక్ష్మి తెచ్చినా, షాదీ ముబారక్ పంచిపెట్టినా, సచివాలయం కట్టినా, ప్రగతి భవన్ కట్టినా, ఇలాంటి వాటిని చూపించి మీరు ఎలాంటి నిరసన కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీల్లేదు, ప్రజల హక్కు కోసం ఏర్పాటు చేసిన ధర్నా చౌక్ నుంచి బంద్ పెడితే వారు ఎవరికి దర్శనం ఇచ్చేవాడు కాదు, ఏ సమస్యలు వినేవాడు కాదు, ఏ విజ్ఞప్తులను తీసుకునేవాడు కాదు. అన్నీ నాకు తెలుసు, అన్నీ తానే నడపాలన్న ఆలోచనతోని తన వారసత్వాన్ని మన నెత్తి మీద రుద్దాలనుకున్నప్పుడు తెలంగాణ సమాజం అప్రమత్తమై అన్ని పక్షాలు ఏకమై ఆనాటి సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామిక బద్ధంగా జరిగిన ఎన్నికలలో మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి అన్న ఆలోచనతోని డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు తీర్పు ఇవ్వడంతో 75 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అంతే ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్న తీర్పు, ఈ ప్రాంత ప్రజలకు స్వేచ్ఛ మళ్ళీ ప్రజలే తెచ్చుకున్నారు. ఆ పోరాటంలో కేసీఆర్ కుటుంబం పతనమైంది. ఆ దించివేసిన సందర్భాన్ని సెప్టెంబర్ 17, 1948కి డిసెంబర్ 3, 2023కు 100% సారూప్యత ఉన్నది. పేర్లు మాత్రమే మేరు, విధానాలు ఒకటే, ఆలోచన సరళి ఒకటే. ఆనాడు నిజాం ఉంటే ఈరోజు నయా నిజాం ఉన్నాడు. ఆ రోజు కాసిం बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हो रहे लीडरों के बारे में मीडिया के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया, तो इन्होंने तफरीहन जवाब दिया और मीडिया के नुमाइंदे से इत्तेफाक करते हुए कहा कि अभी सिर्फ एक दरवाजा खोल दिया गया है। గేట్ ఓపెన్ అయింది మిత్రమా. పొద్దున గేట్ ఓపెన్ చేసి ఒక్క గేట్ తెరిచిన, మొత్తం తెరవాలి. తీసుకోండి. పొద్దున్నే ఇక అట్లా చెప్తాను సార్, మీరు వచ్చినాక చెప్తాం కానీ రాకముందు చెప్తాం. ఇవాళ ఆల్రెడీ గేట్ ఓపెన్ చేసిన అని చెప్పిన. రైట్ మీటింగ్. तेलंगाना में बीआरएस को एक और बड़ा झटका लगा। बीआरएस से चेवड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और खैरताबाद से बीआरएस रुकने असेंबली डी नागेंदर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीपादास मुंशी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन कानून साज काउंसिल महेश कुमार गौड़ और दीगर भी मौजूद थे।
कारवान असेंबली हलके के गुरकापल्ली से ताल्लुक रखने वाले बाज नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी लीडर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन में जगन गौड़ और दीगर नौजवान शामिल हैं। इस मौके पर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने कहा कि कांग्रेस अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। काफी मेहनतों के बाद 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आई है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए आज गवर्नमेंट बना पाई है कि राहुल जी ने जो 6 गारंटीज दी, उसके अलावा भारत जोड़ो जिस तरह से उन्होंने सब लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए काम किया, तो सारे देश के पब्लिक जो है ना राहुल गांधी जी के बात पर यकीन की और हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के नेतृत्व में आज तेलंगाना एक मजबूत स्टेट बनने जा रहा है, बन गया है। और अवाम के लिए, पब्लिक के सहूलियात के लिए जो रेवंत रेड्डी साहब ने जो वादा किया था उस पर अमलवारी शुरू हो चुकी है। लिहाजा मैं आप तमाम भाइयों से फिर एक मर्तबा आपका कांग्रेस पार्टी में तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग में मारे गए हैदराबादी नौजवान की नमाज जनाजा में शिरकत की। बाजार घाट के रहने वाले मोहम्मद असफान की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई। इससे एक दिन पहले नामपल्ली से MIM MLA मोहम्मद माजिद हुसैन मरहूम मोहम्मद असफान के घर पहुंचे थे और उनके अहल खाना से मुलाकात की थी। काबिल जिक्र बात है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वजारत दाखिला से रूस यूक्रेन जंग में फंसे हिंदुस्तानी नौजवानों की बहिफाजत वापसी की अपील की थी। बांसवाड़ा में गैर मौसमी बारिश होने के नतीजे में तैयार धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर ज्यादा तबाही देखी गई। रियासत तेलंगाना में एग्रो इंडस्ट्रियल चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के कासुला बालराज ने फसलों को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया। MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी भी फसलों को हुए नुकसान का मुआयना करने पहुंचे थे। बांसवाड़ा हल्के के कोटगीर मंडल, बीरकोर मंडल के मवासियात नारम, चिंचोली और कष्टापुर में रात को गैर मौसमी बारिश ने धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस लीडर बालराज ने किसानों को तयक़ुन दिया कि वो फौरी तौर पर हुकूमत और जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुआवजा दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ఈ 2 గ్రామాల యొక్క వరి పంట తీవ్రంగా దెబ్బతింది. కిలో సైజులో రాళ్లు పడ్డాయి. ఒక ఎత్తు కూడా మిగలలే, ఈకలు మిగిలినాయి అంతే. పెట్టుబడి పెట్టి వేలాది రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి ఒక ఎకరానికి నోటికొచ్చిన పంట రేపు వారం రోజుల్లో కోసుకునేటువంటి సందర్భంలో రైతుకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. ప్రభుత్వం పంట నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలని కలెక్టర్ గారి ద్వారా ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వాన్ని పంపమని అడిగాం. కలెక్టర్ గారు వెంటనే పంపిస్తామని చెప్పారు. చాలా తీవ్రంగా బాధపడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఏదో చిన్న రాళ్ళు పడితే చిన్న పోయింది, పెద్ద రాళ్ళు పడ్డాయి కాబట్టి అసలు ఏమి కోత కూడా పనిచేయి కాబట్టి గడ్డి మిగిలింది అంతే. కాబట్టి గవర్నమెంట్ వెంటనే ఎకరానికి 20,000 రూపాయలు పంట నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज जिले कामारेड्डी में ज़ालाबारी से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया और मुतासरा किसानों को हुकूमत की तरफ से ताउन का यकीन दिलाया। इन्होंने दोमकुंडा मंडल, भिकनूर मंडल, जंगमपल्ली, राजमपेट मंडल के देही इलाकों को जाकर पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने कहा कि किसानों के जरिए उगाए गए चावल, मकई, हल्दी, मिर्च और आम की फसलें बर्बाद हो गई हैं और हुकूमत उन किसानों की मदद करेगी जिन्हें बेवक्त बारिश और ज़ालाबारी से नुकसान हुआ है। हम हुक्काम को उन इलाकों में भेजेंगे जहां फसलों को नुकसान पहुंचा और वो तबाहशुदा फसलों की रिपोर्ट लाएंगे। शब्बीर अली का कहना था कि पिछली हुकूमतों ने रैयतु बीमा फराहम किया और किसानों ने खुदकुशी करने की तरगीब दी है, जबकि किसानों को फसल बीमा की ज़रूरत है।
और इधर बीआरएस के लीडर और वर्धनापेट के साबिक रुकने असेंबली आरोरी रमेश ने तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आरोरी रमेश का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक आरोरी रमेश वरंगल से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करेंगे और इसी दौरान किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी को कोई ताल्लुक नहीं है। మరి ఈరోజు దేశ భద్రత కోసం భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉంచిన మోడీ గారి నాయకత్వంలో మరి బీజేపీలో చేరాలి అని ఈ భారతదేశాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసి 25 కోట్ల ప్రజలకు అట్టడుగు ప్రజలకు మరి ఈరోజు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించి అనేక సంవత్సరాల రామ మందిరాన్ని నిర్మించి మరి ఈ భారతదేశంలో అన్ని వర్గాల అభివృద్ధితో పాటు ముఖ్యంగా ఈరోజు నా జాతి కోసం ఈరోజు ఏబిసిడి వర్గీకరణ ఏదైతే ఉందో 30 సంవత్సరాల పోరాటం మరి ఈ రోజు అందుబాటులోకి వస్తున్న మోడీ గారి నేతృత్వంలో వస్తున్న పరిస్థితిని గమనించి మరి ఈ రోజు బీజేపీలో చేరడం జరిగింది। पार्लिमानी इंतखाबात के शेड्यूल किए इजराई के साथ ही आदिलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिजुल अमल हो चुका है। जिला कलेक्टर ने कहा कि तमाम को इस पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की ज़रूरत है। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रेस दी मीट से खिताब किया और कहा कि उसूल व ज़वाबित पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। जिले में जारी तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। उम्मीदवारों के अखराजात का शुमार होगा। तशहीरी प्रोग्राम से जलसा जुलूस का इनेकाद करने के लिए पहले पुलिस और फिर मुतालिका जिम्मेदारान से इजाज़त हासिल करनी होगी। इस मौके पर जिला एसपी गौस आलम ने भी बातचीत की। इन्होंने कहा कि 50,000 तक की रकम साथ लेकर जाने पर छूट है, ताहम इससे ज़्यादा रकम साथ हो तो फौरी सबूत पेश करना होगा, वरना रकम जब्त कर ली जाएगी। इस तरह डिजिटल लेन देन पर भी नज़र रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर जाली खबरें पोस्ट की जाती हैं तो IT एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ కూడా 2 డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది। ప్రతి చెక్ పోస్ట్లో వీడియోగ్రఫీ ఉంటాయి, ఏమైనా వెహికల్ చెకింగ్ జరిగినప్పుడు। ఇది కాకుండా CCTV కెమెరాస్ కూడా ఉంటాయి। ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్ కూడా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది। వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్ ఇట్లా వస్తే ఇమ్మీడియట్గా 100 మినిట్స్ లోపల దే విల్ టేక్ యాక్షన్। దెన్ అదర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ యాక్టివిటీస్ మేము ఏమైనా ఎలక్టోరల్ అఫెండర్స్ ఉంటే, రౌడీ షీటర్స్ ఉంటే, ఇది కాకుండా లిక్కర్ అఫెండర్స్ ఉంటే they will be banded over and వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే ఈ టైం ఎలక్షన్లో they will be bounded down. Whatever bond amount is written that will be recovered from those people. वरंगल जिला कलेक्टर कम वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर P प्रवीणिया ने जिले में आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ताउन करने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियों की शिकायत सी विजिल ऐप के जरिए की जा सकती है और इस मौके पर जिला SP व दीगर भी मौजूद थे। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफती तनव्वो के बारे में जानकारी फैलाने और लोगों के दरमियान हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करने में मीडिया अहम किरदार अदा करता है। भारत की वजारत ख़ारिजा और मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमतें जनूब मशरक़ी एशिया, जनूबी एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमरीका के मीडिया के नुमाइंदों को हमारे मुल्क का दौरा करवा रही हैं। मीडिया तबादले के तहत 12 यूरोपी ममालिक के 22 मीडिया के नुमाइंदे आज से 20 मार्च तक तेलंगाना का दौरा करेंगे। रियासती मीडिया अकादमी के सेक्रेटरी नागोलापल्ली वेंकटेश्वरा राव ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूरोपीय मीडिया टीम का खैर मकदम किया। रियासती इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर M हनुमंता राव की हिदायत के मुताबिक उन मीडिया के नुमाइंदों का इस्तकबाल किया गया। वजारत खारजा के ओहदेदार चंद्रेश सिंह भी इस मीडिया टीम के साथ मौजूद थे।
मेदक CSI चर्च के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर मेदक चर्च के मजहबी रहनुमा कोड़ीपिला पद्मा राव ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि मेदक मिशन कंपाउंड में चर्च, एक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एक बाइबल हाउस, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 180 बिस्तरों की रिहाइश तामीर की जाएगी। पद्मा राव ने बताया कि अकीदतमंदों की रिहाइशगाह की तामीर का आज संग बुनियाद रखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने पिछले 90 दिनों में पूरे मुल्क और तेलंगाना में फेसबुक पर सियासी इश्तिहारात पर सबसे ज्यादा खर्च किया है। बीजेपी और मरकजी हुकूमत के बाद YSRCP और AP हुकूमत तेलंगाना में फेसबुक इश्तिहारात पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस ने तेलंगाना में डिजिटल सियासी प्लेटफॉर्म पर खर्च नहीं किया। उल्टा चश्मे के फेसबुक इश्तिहारात में ज्यादातर अपोजिशन सियासी जमातों पर तनकीद होती है। मेटा एड लाइब्रेरी के रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर ज्यादातर सियासी इश्तिहारात ओडिशा से चलाए जाते हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केसीआर निजाम जैसी बादशाहत लाने के थे ख्वाहां, मीट दी प्रेस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर का तासुब। BRS MLA डी नागेंद्र और चेवल्ला के MP रंजीत रेड्डी कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में BRS को लगा एक और बड़ा झटका। किसानों को रैतु बीमा नहीं, फसल बीमा की है जरूरत। शब्बीर अली ने बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान का जायजा लेने के दौरान किया तबसरा। बैरिस्टर ओवैसी ने रूस में जाबाज हैदराबादी की नमाज जनाजा में की शिरकत। सदर मजलिस ने शहीद के लवाहिकीन को दिया दिलासा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। आदाब।